हेलो गाइस, माय नेम इस प्रकाश सैनी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, किसके कारण फैलता है, सभी के बारे में बात करेंगे। एंटीबायोटिक्स के भी बारे में बात की जाएगी। यदि अभी तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जरूर से कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको मिलेंगे मेडिकल के सभी लेक्चर्स। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला आता है मलेरिया। मलेरिया क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले। मलेरिया आपको पता होगा, मच्छरों के काटने से होता है, सबको पता है। तो पूरी लाइफ स्टाइल के बारे में देखते हैं, क्या होता है, कब फैलता है। मलेरिया इज लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासिटी ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटोइड बीट्स। यानी कि जो मलेरिया होता है उसका किसके कारण फैलता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। एक परजीवी होता है, उसके द्वारा फैलता है, काटने से फैलता है। इट ऑकर्स व्हेन एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो बीट्स ए पर्सन। यानी कि जब ये काटता है एक व्यक्ति के, जो व्यक्ति होता है उसको काटता है, तो इंजेक्टेड द पैरासिटिस, यानी कि वायरस को है ना, वो प्लाज्मोडियम जो वायरस होता है उसको इंजेक्ट कर देता है बॉडी के एक किसी भी पार्ट में, और पूरे पार्ट में ये फैलने लगता है। पैरासिट देयर ब्लड स्ट्रीम, यानी कि रक्त प्रवाह में ये इंजेक्ट कर देता है। सिम्टम्स अपर विद इन 10 to 30 days after the beats and include fever, chills, flu-like symptoms, nausea and vomiting, diarrhea, abdominal pain and headache। यानी कि जो सिम्टम्स देखने के मिलते हैं, इनके लक्षण वो 10 से 30 दिनों के बीच में देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें जो ठंड लगना हो गया, बुखार लगना हो गया, डायरिया यानी कि दस्त हो गया, पेट में दर्द हो गया, ये सभी, वॉमिटिंग यानी उल्टी हो गया। और ट्रीटमेंट देखते हैं हम। ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स क्लोरोक्वाइन एंड क्लोरोक्वीन फॉर मिल्ड केसेस। यानी कि जो गंभीर मामले नहीं होते हैं, हल्के मामले होते हैं, उसमें मलेरिया के लिए जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो क्या है? क्लोरोक्वीन एंड हाइड्रोक्लोरॉक्स के क्लोरोक्वीन एंड artemisinin based combination therapies ACTS for सर्व केसेस along with support care। यानी कि जो सर्व केसेस होते हैं, गंभीर मामले होते हैं मलेरिया में, उसके लिए हम आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपीज का यूज करते हैं, और मलेरिया की जो मलेरिया का वायरस होता है प्लाज्मोडियम, उसको नष्ट करने की कोशिश की जाती है। प्रिवेंशन मेजर्स इंक्लूड using insecticide treatment, bed nest, wearing protective clothing, apply insect repellent and eliminating standing water। देख लेते हैं क्या है। यानी कि ये कह रहा है कि निवारण के लिए कीटनाशक उपचार, बेड नेट का उपयोग करना चाहिए, हमें सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए, कीटनाशक लगाना चाहिए, और खड़े पानी को हटाना आवश्यक है। अब देखते हैं जो सबसे खतरनाक होते हैं वो क्या है। सबसे खतरनाक यानी कि मलेरिया, और अफ्रीका में सबसे आम है प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम से नाम से जाना जाता है। यानी कि मलेरिया को जो अमेरिका में है उसे किस नाम से जाना जाता है? प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम के नाम से जाना जाता है। एक बार जब परजीवी मानव के शरीर में प्रवेश करता है, अर्थात जब ये जो मलेरिया होता है, यानी जब मच्छर किसी ह्यूमन बॉडी के किसी पार्ट्स पे काटता है, तो ये क्या होता है? मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है प्लाज्मोडियम। यानी कि जो मच्छर होता है वो प्लाज्मोडियम वायरस को है ना इंजेक्ट कर देता है ह्यूमन के किसी बॉडी में। आगे देखते हैं तो यह यकृत में बढ़ जाता है, यानी कि यकृत में चला जाता है, जहाँ ये लगभग 10,000 गुना बढ़ जाता है। यानी कि अपनी जो संख्या होती है, नंबर्स होती हैं, उनको इंक्रीज करती रहती हैं प्लाज्मोडियम की संख्या को। बेस्ट इंजेक्शन कौन सा हो सकता है मलेरिया के लिए? किसके लिए? मलेरिया के लिए। बेस्ट इंजेक्शन फॉर मलेरिया के लिए देख लेते हैं हम क्या है। आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपीज इंजेक्शन इज कंसिडर द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर सर्व मलेरिया। यानी कि गंभीर मामलों के लिए ये एक ही इम्पोर्टेंट बेस्ट इंजेक्शन है आर्टिमिसिन आधारित थेरेपी ACT। आगे देखते हैं कि मलेरिया डिस्ट्रॉयड्स एक मिनट
मलेरिया डिस्ट्रॉयस रेड ब्लड सेल्स लीडिंग टू एनीमिया। जब मलेरिया होता है तो लाल रक्त कोशिका होती हैं, रेड ब्लड सेल्स उनकी संख्या यानी कि उनको नष्ट कर देती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में एनीमिया का इफेक्ट हो जाता है, एनीमिया का प्रभाव होने लगता है। एनीमिया का मतलब होता है साफ साफ रक्त की कमी यानी कि ब्लड की कमी हो जाना। reduce the platelet count causing some blood clotting issues आ गए, सर्व मलेरिया डिस्टर्ब्ड ब्लड क्लोथिंग, और क्या हो जाता है DIC हो जाता है। मलेरिया कोचेज ब्लड डेफिशिएंसी रिजल्टिंग इन फैटिग्यू एंड वीकनेस, या मलेरिया के कारण थकान होने लगती है, वीकनेस यानी कमजोरी आती है जब रेड ब्लड की संख्या हट जाती है। इट इंक्रीजेस bilirubin लेवल फॉलोइंग इंजेक्टेड, सर्व मलेरिया अल्टर्स ब्लड pH लेवल एंड लीडिंग टू एसिडोसिस, यानी कि कह रहा है कि गंभीर मलेरिया रक्त के pH स्तर को बदल देता है और एसिडोसिस हो सकता है। अब मलेरिया किस प्रकार होता है वो देखते हैं। मलेरिया एक मच्छर है, जब किसी बॉडी के या हाथ में काट गया, मान लो हाथ में काट गया है, तो यानी कि ये क्या छोड़ेगा, ये छोड़ेगा प्लाज्मोडियम पैरासिटिस यानी कि परजीवी को छोड़ेगा, इंजेक्ट कर देगा हमारी बॉडी में। जब ये इंजेक्ट करेगा तो हमारे सबसे पहले वो मतलब कि इफेक्ट होगा, वो क्या होगा, लीवर इफेक्ट होगा। लीवर के इफेक्ट होने के बाद ये रेड ब्लड सेल्स की जो संख्या है उनको नष्ट कर देगा, जिसके कारण हमें एनीमिया हो जाएगा और खून की कमी हो जाएगी। ये प्रोसेस होता है। टॉप एंटीबायोटिक फॉर मलेरिया ट्रीटमेंट, मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए टॉप एंटीबायोटिक देते हैं। क्लोरोक्वीन हो गया, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, आर्टिमिशियन बेसिस कॉम्बिनेशन थेरेपीज हो गया, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट नेम में ACTS। एटोवैक्यून प्रोग्यूनिल हो गया, और कौन सा हो गया, मेलोफ्यूक्यून, डॉक्सीसाइक्लिन, क्विनिन। ये इसकी जो है क्या है, मलेरिया के लिए बेस्ट मेडिसिन है। टॉप एंटीबायोटिक्स है जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। बिना डॉक्टर को पूछे इनको ना लीजिए, क्योंकि इतनी लेनी चाहिए, ये सब डॉक्टर बताते हैं, तो उनसे सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। जैसे कि ये देखो, क्लोरोक्विन टैबलेट होगी IP की, BP की हो गई 150 मिलीग्राम। फिर है कौन सा, क्लोरोक्विनियन की हो गई। फॉस्फेट टेबलेट्स हैं IP 500 mg की, लीरियो DS। आगे डॉक्सीसाइक्लिन होगी, कैप्सूल्स BP 100 mg की आती है, 1 टेबलेट यानी कि 100 मिलीग्राम। वेलडॉक्सी 100। क्विनिन हो गया सल्फेट, और ये जो होती हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सल्फेट, ये अच्छी टैबलेट्स होती हैं, 200 mg की आती है, मिलीग्राम की, बेस्ट टैबलेट है। और हो गया मेफ्लोक्विन टैबलेट हो गया IP 250 mg की। तो मलेरिया क्या होता है, एक बार वो आप वापस से देख लेते हैं। मलेरिया होता है जब हमारे बॉडी में कोई मच्छर काटता है, तो वो पैरासिटी यानी कि प्लाज्मोडियम पैरासिटिस को इंजेक्ट कर देता है, जिसके कारण हमारे वो वायरस होता है वो रेड ब्लड सेल्स को क्या कर देता है, उनकी संख्या को नष्ट कर देता है, इंक्रीज नहीं होने देता है, और जिसके कारण रेड ब्लड की संख्या कम हो गई, एनीमिया हो गया, अर्थात रेड ब्लड क्या हो गया, रक्त की कमी यानी कि ब्लड की कमी हो गई हमें। और ये प्रोसेस चलता रहता है, पूरे शरीर में फैल सकता है यदि 10 से 30 दिनों के भीतर इसको यदि कोई एंटीबायोटिक्स नहीं ली जाए, डॉक्टर को नहीं दिखाया जाए। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो ज़रूर से कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा।